कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है उसको सुलझाने के लिए सीबीआई हर वो रास्ता अपना रही है जो उसके बस में है। इस केस को सुलझाने के लिए अब सीबीआई ने दिल्ली में हुए 2007 का केस निकाला है, उसकी फाइल खंगाल रही है, क्योंकि इस केस को जितना भी सुलझाने की कोशिश हो रही है केस उतना उलझता जा रहा है। लगातार कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। पहले कॉलेज प्रशासन की तरफ से कई नाम सामने आए, फिर कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम सामने आया, फिर कोलकाता पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का नाम सामने आया, कई ऐसे तमाम नाम सामने आते गए। अब दिल्ली में ही साल 2007 में एक ऐसा केस हुआ था जो हूबहू कोलकाता के केस जैसा था, जिसको अब सीबीआई खंगाल रही है। हो सकता है कि सीबीआई को उस केस से कुछ ऐसे क्लू मिले जो वो इस केस को सुलझाने में मदद कर पाए। इस पूरे मामले में विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले 2007 का मैं उस घटना की जिक्र करना चाहूंगी जिस घटना से देश सन्न हो गया था, और सेम वैसे ही घटना एक बार फिर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो गई। सीबीआई आखिरकार इन दोनों केस को क्यों जोड़कर देख रही है? नंदनी, ये घटना 20 सितंबर 2007 की है। घटना ठीक वैसी ही है जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बंगाल में हुआ। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल की घटना है ये। यहाँ भी एक डॉक्टर ही थी, जो नर्स थी, वो ड्यूटी के लिए आई थी, और उसके साथ जो हुआ वो कहानी वैसी है जैसी आप बंगाल के केस में देख रहे हैं। सीबीआई को बिल्कुल इस केस की फाइल पढ़नी होगी, लेकिन सवाल ये है कि जो ये केस है, इस केस पर विस्तार से बात हम लोग कर रहे हैं, अभी करेंगे, आगे भी बताएंगे। सवाल ये है कि जो बंगाल का केस है उसमें संदीप घोष की गर्लफ्रेंड की एंट्री कहाँ से हो गई, इस पे भी आना है। अभी दर्शकों के लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि वो लड़की वहाँ कौन थी और उसके तार इस केस से कैसे जुड़ सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले घटना को समझना होगा। घटना थी 20 सितंबर 2007 की। एक लड़की जिसका नाम नहीं बताया जा सकता है, वो जनकपुरी में अपने बहन के घर उसको जाना था। आखिरी बार 8:30 बजे उसे डॉक्टर के मेस में देखा जाता है। जैसे कोलकाता के केस में सुबह की घटना बताई जा रही है, मतलब 12-1 बजे के आसपास के डिनर के बाद की। यहाँ कहानी थोड़ी अलग थी। करीब 10 बजे वो अपनी बहन को फ़ोन करती है, बोलती है कल मैं आऊँगी, और उसके बाद वो कपड़े चेंज करने के बाद हॉस्टल ब्लॉक में आराम करने चली जाती है। अब आप देखिए कि उसके बाद दूसरे दिन उसकी बहन जब फ़ोन करती है, जैसे कोलकाता केस में कॉल रिकॉर्डिंग आ रही है, वहाँ कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं आती। दूसरे दिन उसकी बहन खुद पहुँचती है, जब वो कॉल नहीं उठाती और उसको उठाकर देखती है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो इस दुनिया में नहीं होती। उसके बाद सेम वही कहानी दोहराई जाती है जो कोलकाता में होता है। इसको सुसाइड का एंगल दिया जाता है, अस्पताल के लोग दबाव बना रहे होते हैं। उसके बाद जब दबाव छात्र और बाकी लोग बनाते हैं तो इसको फिर जांच इस केस की होती है, और जांच में जो पता चलता है नंदनी, वो काफ़ी हैरान करने वाला था। जांच में ये पता चलता है कि जैसे वहाँ रैकेट था, ठीक वैसे ही यहाँ रैकेट था। बात रैकेट तक नहीं रुकती। बात यह है कि जिस लड़की का वजन 45 किलो था, उस लड़की का वजन 15 किलो कैसे हो गया मौत के बाद? ये सबसे बड़ा सवाल था जो किसी को पता नहीं चल पाया। और उसके बाद जो उससे भी बड़ी बात थी, उससे बड़ी बात कई लोगों को ये समझ नहीं आई कि ब्रेन मैपिंग के बाद भी जो संदिग्ध आरोपी थे उनका कोई सुराग नहीं मिला। 17 साल बाद भी इस केस में इंसाफ नहीं हुआ है, और ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो उस लड़की के साथ हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको जब इस केस की जांच हुई तो पता चला कि इस केस में जो नर्स थी उसके पेट से खरोंच जो थे उसको साफ़ किया। एक डॉक्टर था, उसने कई तरह से सबूत मिटाने की कोशिश की। अब ये जो कोलकाता केस में हो रहा है नंदनी, अगर इस केस की फाइल सीबीआई पढ़े तो शायद उसको ये पता चलेगा कि वहाँ भी तो कोई ऐसा नहीं है। जिस तरह से आपने बताया कि सबूत मिटाने की बात थी, हालांकि ये जानकारी सामने आई थी जब ये घटना हुई थी उसके 2-3 दिन बाद। संदीप घोष की भूमिका सबसे पहले शक के घेरे में आई थी, क्योंकि संदीप घोष के बारे में जब कॉलेज के अंदर जाकर के पता किया गया था तब ये पता चला था कि प्रिंसिपल बहुत रंगीन मिजाज का आदमी था, और साथ ही ये भी पता चला था कि उस वारदात जिस दिन होने वाली थी उस दिन वो लड़की कई लोगों के साथ डिनर पे भी गई थी जिसमें एक लड़की शामिल थी। उस लड़की का कनेक्शन संदीप घोष से भी कई बार जोड़ा गया, क्योंकि संदीप घोष के कई विश्वास पात्र ऐसे डॉक्टर थे उस कॉलेज में जिनकी गुड बुक्स में वो लड़की नहीं थी।
कई तरह के सवाल सीबीआई के सामने खड़े हुए, जिसके बाद अब संदीप घोष की गर्लफ्रेंड की भूमिका सामने आई। जिस तरह से आपने 2007 की घटना का जिक्र किया अभिषेक, जिस तरह से सबूत मिटाने की कोशिश की गई, इस केस में भी ये बात पहले भी सामने निकल कर आ चुकी है कि उस दिन 4 लोगों की मीटिंग हुई, 4 लोग ने आपस में खड़े होकर बातचीत की। तो सबूत मिटाने के लिए हो सकता है कि संदीप घोष की गर्लफ्रेंड की भूमिका इस केस में कई ऐसे नए खुलासे कर दे। मैं चाहूंगी एक बार आप संदीप घोष की गर्लफ्रेंड का जिक्र करिए। संदीप घोष की गर्लफ्रेंड कितनी थी, ये सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल है। गर्लफ्रेंड थी या अवैध रिश्ते थे, क्या था, ये कहा नहीं जा सकता है। संदीप घोष शादीशुदा आदमी था, अपनी बीबी को मारपीट कर भगा देता है। उसके बाद इसकी ज़िंदगी में कई लड़कियां थी। सीबीआई इस एंगल पर अगर जांच करेगी तो उसकी निजी ज़िंदगी के पन्ने खुलेंगे। लेकिन एक बात आप सोचिए, संदीप घोष की गर्लफ्रेंड होने वाली बात आई कहाँ से? जो लड़की वहाँ कॉलेज में पढ़ती थी, जो इसके साथ डिनर करने गई थी, और जो लड़कियाँ, जैसे इस केस में मैं बता रहा था कि एक नर्स थी जिसने उसके खरोच के निशान साफ किए थे, ठीक वैसे ही वहाँ कई लड़कियाँ और लड़के रडार पे हैं सीबीआई के बाकायदा, जिनसे पूछताछ हो रही है। अब आप सोचिए कि जो लोग इस केस में शामिल हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पैसे के लालच में कुछ लोग शामिल होंगे, कुछ रिश्तों के लालच में शामिल होंगे। ऐसे केसेस में कई बार होता है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसके बाद लोग गलत कामों से भी मना नहीं कर पाते। संदीप घोष इस टाइप का इंसान था जो सीबीआई की कस्टडी में अभी पॉलीग्राफ टेस्ट में जो उसने राज बताए हैं, उससे ये पता चल रहा है कि वो, जैसा आप बता रही थी कि रंगीन मिजाज का इंसान था, वो वाकई वैसा था। उस पर ये तक आरोप लगे हैं कि लड़कियों को वो कॉलेज में पास नहीं करने देता था जब तक उसे रिश्वत नहीं मिलती थी। अब वो रिश्वत कौन सी टाइप वाली थी, वो संदीप घोष सीबीआई के सामने अगर बता दे तो शायद उसकी निजी जिंदगी के पन्ने भी खुल जाएंगे। जिस तरह से स्कूल में एक स्कैंडल होने की बात हुई, ये बात कही गई थी कि अगर संदीप घोष की बात नहीं मानी गई, अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो बच्चों को पास नहीं होने दिया जाएगा। उसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे। इस केस में अगर सीबीआई गर्लफ्रेंड की भूमिका निकाल करके सामने ला रही है अभिषेक, तो गर्लफ्रेंड में जैसे आपने कहा कि कई लड़कियां हो सकती हैं, अगर सीबीआई कई लड़कियों की जांच करे तो मुझे लगता है ये केस आधा सुलझ सकता है। इस समय अनूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। इसके बाद जो भी डॉक्टर्स के नाम सामने आए हैं, 7 लोग जिस तरीके से बताया गया है, सीबीआई अब आगे क्या करने वाली है इस केस में? बात यह है कि देखिए, किसी के कैरेक्टर पर सवाल ऐसे ही उठाया नहीं जा सकता बिना किसी साक्ष्य, और हम कभी इस तरीके की बातों में रहते नहीं कि ऐसे ही किसी के बारे में कुछ भी कहा जाए। लेकिन जो लड़कियां, जिन लड़कियों का जिक्र मीडिया में आया है, नाम नहीं आया है, संदीप घोष के कैरेक्टर की जो बात हो रही है, उससे साफ पता चलता है कि उसके कई ऐसे रिश्ते हैं जिससे सीबीआई को जांच में मदद मिल सकती है। लेकिन संदीप घोष जैसा सातिर आदमी, जैसे दिल्ली वाले केस में जिस डॉक्टर ने और जिस नर्स ने इतना कुछ किया था, सबूत मिटाने की कोशिश की थी, वैसे ही कोलकाता वाले केस में संदीप घोष ने जो, मतलब संदीप घोष और उसके पास आसपास के जो लोग हैं, लड़के हों लड़कियां हों, संजय रॉय हो या जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जिसका अभी ऑडियो वायरल हो रहा है, इन लोगों से ही सीबीआई को क्लू मिलेंगे। क्योंकि संदीप घोष ने कभी जितने लोगों को भेजा था उस दिन, जो बॉडी के पास मीटिंग हुई थी हॉस्पिटल के अंदर, उस दिन हर किसी को एक एक टास्क देकर भेजा था। वो कभी किसी को पूरी बात नहीं बताता था। अब तक की जांच ये कहती है कि संदीप घोष जैसा इंसान कभी भी अपने पूरे एजेंडे को नहीं बताता था। वो हर इंसान को उतना ही बताता था जितना जिसका काम हो। अगर मुझे लगता है कि किसी से उसके रिश्ते हों और जो मीडिया के सामने अगर बात आती है, नाम सामने आता है, इस तरीके की बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन संदीप घोष जैसे आरोपी से इस मामले में हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि लड़की चाहे जो भी हो, लेकिन संदीप घोष ने जो किया है, जिस तरीके से सबूत मिटाने की कोशिश हुई है, वो लड़की कौन है अभी नहीं जानती मीडिया, किसी को नहीं पता। लेकिन शक की सुई घूम रही है और सीबीआई को ये पता करना होगा ताकि ये केस आसानी से सुलझ सके। क्योंकि संदीप घोष जैसे लोग घर पर कम चीज़ें बताते हैं, बाहरी लोगों को ज़्यादा चीज़ें बताते हैं। इस समय जो एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जिस कॉल रिकॉर्डिंग में ये बताया गया है कि कॉलेज की एक डॉक्टर ने उस लड़की के घर पर फ़ोन किया था। जब कॉल रिकॉर्डिंग में आया सामने निकल के कि उस डॉक्टर ने बोला कि बस आप जल्दी आ जाइए। उसके पापा लगातार पूछते रहे कि मेरी बेटी को क्या हुआ है, क्या घटना हो गई है, नहीं पता चला। शक के घेरे में वो डॉक्टर भी आ सकती है कि क्या पता संदीप घोष ने उस डॉक्टर से ही कॉल करवाया हो कि सबसे पहले
केस में ज़्यादा बात आगे ना बढ़े तो ये बात हो कि नहीं हमने पहले उस लड़की के घर में फ़ोन करवा दिया था। उस लड़की की भूमिका हालांकि अभी इतनी सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन सीबीआई अब इस कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए जो है इस केस में आगे बढ़ रही है कि जिस डॉक्टर ने आखिरकार फ़ोन किया था वो डॉक्टर कौन है और उस डॉक्टर का भी संदीप घोष से क्या रिश्ता है। तो मुझे लगता है अभिषेक की एक रात में जो लड़की जिसके साथ ये घटना हुई वो एक लड़की के साथ जब डिनर पे गई, एक वो लड़की, दूसरी लड़की जिस ने उस लड़की के घर पर फ़ोन किया और ये कहा कि बस आप जल्दी से आ जाइए, हमें आपकी लड़की के बारे में कुछ बताना है। इन दो लड़कियों के बीच का कनेक्शन मुझे लगता है इस केस में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कौन है, ये सीबीआई ने कॉल रिकॉर्डिंग जब सुनी तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल ये लोग निकाल रहे हैं और पूछताछ भी हुई है, घर पे छापे भी पड़े हैं। जो संदीप घोष के करीबी लोग हैं जिनके घर छापा पड़ा है उसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जिनकी कॉल रिकॉर्डिंग की आप बात कर रही हैं उनका भी नाम है। और सवाल ये है कि संदीप घोष ने जब इन लोगों से फ़ोन करवाया, जब इस केस को दबाने की कोशिश की, तो इससे सिस्टम में मिले हुए कितने लोग इसके साथ थे ये पता करना सीबीआई के लिए अब ज़रूरी हो गया है। क्योंकि कॉलेज का जितना भी कॉलेज वाले जो नेक्सस थे, जो कॉलेज में इसके लोग थे, वो सारे राज सामने आ चुके हैं। अब बचा है सिस्टम में जो अनूप दत्ता का जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ कल, उसके बाद और कौन लोग हैं, इनके बारे में जैसे ही पता चलेगा मुझे लगता है कि केस बिल्कुल सुलझ जाएगा। नहीं, लेकिन सुलझ जाएगा, लेकिन 2007 के केस की भी अगर बात करें, 2007 के केस में सबूत तो मिटाए गए और सेम इस केस में भी सबूत मिटाए गए। तो जिस तरह से फाइल को खंगाला जा रहा है, जिस तरह से सबूतों का इकट्ठा किया जा रहा है, सोचा गया था अभिषेक की कोलकाता का केस सुलझ जाएगा अगर 2-3 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा तो। लेकिन मेरे ख्याल से सीबीआई खुद यहां पे माथा पकड़कर बैठ गई है कि आखिरकार सिस्टम से ही कितने सारे लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे नाम निकल रहे हैं जो शायद कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने भी नहीं सोचा होगा। खैर, अभी अनूप दत्ता का जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, मैं आपसे ये सवाल करूंगी, उनके टेस्ट में क्या निकल गया अनूप दत्ता के? अनूप दत्ता से वही सवाल पूछे गए थे कि संजय रॉय को कब से जानते हो, संदीप घोष से क्या नाता है तुम्हारा। तो जो जानकारी अब तक आई है मीडिया में कि अनूप दत्ता ने जो बताया है वो साफ साफ ये इशारा करता है कि उसका इस केस से लेना देना है। लेकिन चूंकि फ़ोटोज़ किसी के भी किसी के साथ हो सकते हैं, तस्वीरें कोई भी किसी के साथ क्लिक करवा सकता है, कनेक्शन किसी से किसी के साथ हो सकते हैं। संदीप घोष कोई गाँव का माफिया टाइप आदमी तो था नहीं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल। अब ऐसे लोगों के कांटेक्ट कई लोगों से होते हैं। अस्पताल में बॉडीज आती है, कई बार पुलिस आती है, तो जांच के लिए पुलिस आती है और उसके बाद लोगों की बातचीत बिहेवियर से पता चल जाता है कि किससे कांटेक्ट कौन रखता है। लेकिन अनूप दत्ता इतना पाक साफ नहीं है, ये बात पॉलीग्राफ टेस्ट से पता चला है। और सीबीआई इन कड़ियों को जोड़ने के बाद जब अदालत में जाएगी तो वो ये साबित करने की कोशिश में है कि जो जो किरदार इस केस में जिनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट उसने करवाया है, सबसे पहले तो ये समझना है कि देखिए पॉलीग्राफ टेस्ट आसानी से होता नहीं। आप जब अदालत में सीबीआई अनुमति मांगने गई तो उसको ये बताना पड़ा कि आप संदीप घोष और संजय रॉय की तरह इसका पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों चाहते हैं, आखिर इस केस से इसका कनेक्शन क्या है। जब तक जज संतुष्ट नहीं होते तब तक आप पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करवा सकते किसी का। तो अनूप दत्ता का कोई ना कोई कनेक्शन था और पॉलीग्राफ टेस्ट में जो पता चला है वो ये साफ इशारा कर रहा है कि संजय रॉय से उसकी करीबियां ज़्यादा थी। बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस तरीके का केस इस समय कोलकाता में हुआ, 2007 के केस का हमने जिक्र किया, हर एक केस में हर एक साल में कोई ना कोई एक ऐसा केस निकल करके आता है जिसमें कि कई सारे नाम, सिस्टम्स के नाम, कॉलेज के अंदर के नाम, सारे लोग इंसाफ दिलाने के लिए नहीं बल्कि सबूत मिटाने में जुट जाते हैं। कोई किसी को बचाने में जुटता है तो कोई किसी को बचाने में जुटता है। नवरात्र आते हैं, लोग लड़कियों को लेकर के तरह तरह के पोस्ट करते हैं, माँ दुर्गा को लेकर के, माँ काली को लेकर के कई तरह के पोस्ट, कई तरह की रील दी जाती हैं। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि जिस देश में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, माँ सरस्वती की, माँ काली की पूजा की जाती है, उसी समाज में एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए लड़कियों को ही लड़ना पड़ता है। बाकी पीछे का जो सिस्टम होता है, चाहे वो कोई कॉलेज का मैं ले लूँ या चाहे कोई स्कूल का ले लूँ या किसी का भी ले लूँ, कोई धरने पर बैठता है, कोई कैंडल मार्च निकालता है, कुछ दिन तक लोग याद करते हैं, जांच होती है, सबूत मिटाने की कोशिश होते हैं, उनके भी नाम सामने निकल के आते हैं, लेकिन फिर लोग
कुछ दिन बाद आगे बढ़ जाते हैं। कोलकाता के केस में जिस तरह से चीजें निकल करके सामने आ रही, हालांकि संदीप घोष का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, अनूप दत्ता का उसके बाद नाम निकल करके सामने आया, जिसपे अब सीबीआई की रडार पर अनूप दत्ता आ गए हैं। और अब सीबीआई की रडार में संदीप घोष की वो गर्लफ्रेंड्स कौन है जिन्होंने संदीप घोष को सपोर्ट किया, जिस रात उस लड़की के सारे सबूत मिटाने के लिए वहां पे कौन लोग मौजूद थे, वो भी सीबीआई की रडार में है। अब इस केस में आगे क्या नए खुलासे होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपका अगर हमसे कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।